मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। और मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, उनको फैक्ट्स पता हो ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे किसान भाइयों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसको देख करके आप खेती में अधिक लाभ ले सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं एक साइंटिफिक फैक्ट की है, एक वैज्ञानिक कारण की है कि पोटेशियम खाद देने से फसलों में बीमारियां और कीट कम क्यों लगते हैं। हम सब ये जानते हैं कि फसल जब उगती है तो उसमें कीट भी होते हैं, बीमारी भी होती हैं, और उनको नियंत्रित करने के लिए हम कई प्रकार की दवाइयां प्रयोग करते हैं, जैविक हम प्रयास करते हैं और रसायनों को भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम पोटेशियम खाद का प्रयोग सही से कर रहे हैं, फसलों में पोटेशियम दे रहे हैं, तो उसमें रोग लगने की संभावना और कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। और जिन फसलों में पोटेशियम हम कम देते हैं या जमीन के अंदर पोटेशियम कम होता है, वहां बहुत अधिक चांस होता है कि बीमारियां और कीड़े आएंगे। तो अगर हम पोटेशियम खाद शुरू से ही दें, बुआई के समय दें, तो निश्चित रूप से उसमें बीमारियां और कीट कम आएंगे। तो ऐसा क्या पोटेशियम करता है पौधों के अंदर कि उसमें बीमारियां और कीड़े कम आते हैं। देखिए, पोटेशियम का जो काम है वो पौधे के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करना है, उनकी क्रिया को बढ़ाना है। चाहे प्रोटीन बनाना हो, कार्बोहाइड्रेट बनाना हो, स्टार्च बनाना हो, कुछ भी कंपाउंड्स बनाने हो, फोटोसिंथेसिस करनी हो, रेस्पिरेशन करना हो, स्टार्च बनाना हो, सेलुलोज बनाना हो, हेमोसेलुलोज बनाना हो, प्लांट के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में बहुत सहायता करता है। तो पोटेशियम जब ठीक मात्रा में पौधों के अंदर रहता है तो ये सारी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं। अब जो पोटेशियम का जो महत्वपूर्ण काम है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा होता है। अब हम अगर देखें, हम ये पहले जानने का प्रयास करेंगे कीट और जो बीमारियां हैं वो पत्तियों पे जो लग रही हैं वो क्यों लग रही हैं। वो इसलिए लगती हैं कि वो पौधों से अपना पोषण लेती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं। जो पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन है, सॉल्युबल, जो घुली हुई नाइट्रोजन, उसको लेती हैं। पौधों के अंदर जो सॉल्युबल शुगर्स हैं, शर्करा बनी है, जो कार्बोहाइड्रेट है सॉल्युबल जो है, उनको लेते हैं और अपना पोषण लेती हैं। तो अगर पौधे के अंदर सॉल्युबल नाइट्रोजन, घुलनशील नाइट्रोजन ज्यादा हुई, सॉल्युबल शर्करा ज्यादा हुई, तो निश्चित रूप से उसमें बीमारियों और कीड़े ज्यादा लगेंगे। जब कभी हम यूरिया ज्यादा डाल देते हैं फसल के अंदर तो आप देखेंगे कि रंग भले ही हरा हो जाता है लेकिन उसके अंदर बीमारियां लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यूरिया ज्यादा डालने से क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा लेगी और नाइट्रोजन फिर सॉल्युबल फॉर्म में रहती है। यही कारण होता है ज्यादा यूरिया डालेंगे वहां बीमारियां लगने का खतरा ज्यादा होता है, कीट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अब नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। नाइट्रोजन अगर प्रोटीन में नहीं रहेगी तो सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी। तो ये जो काम करता है, पहला काम जो पोटेशियम का बहुत महत्वपूर्ण है, जो नाइट्रोजन है इससे प्रोटीन बनाता है। ये जब ये प्रोटीन बनती है तो इसमें पोटेशियम इन्वॉल्व, पोटेशियम को क्या कहते हैं, पोटेशियम इन्वॉल्व रहता है। तो जब पोटेशियम हम ज्यादा देंगे तो जो भी नाइट्रोजन, चाहे यूरिया के माध्यम से लियो, कुछ भी लियो, वहां प्रोटीन क्या है, पौधे के अंदर ज्यादा बनेगी। तो जो घुलनशील, जो सॉल्युबल नाइट्रोजन है, चाहे एमाइड्स है, एमिनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो जब कम रहेंगे तो उसमें बीमारियां भी कम आएंगी। बीमारियां तभी ज्यादा आएंगी जब उसमें घुलनशील नाइट्रोजन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक बड़ा वैज्ञानिक फैक्ट है। ये घुलनशील नाइट्रोजन कम होनी चाहिए। अगर घुलनशील नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो बीमारियां भी क्या लगेंगी, ज्यादा लगेंगी। जब नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है तो घुलनशील नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। ये एरो मैंने नीचे करके दिखाया, इसका मतलब घुलनशील नाइट्रोजन कम हो गई नाइट्रोजन डालने से। अब इसको बनाने का काम किसने, हेल्प किसने किया, पोटेशियम ने। इसका मतलब पोटेशियम होगा तो उसके अंदर घुलनशील नाइट्रोजन कम होगी और बीमारियां कम आएंगी। दूसरा क्या होता है कि जो भी शुगर से बनती है, शर्करा बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है, वो सेलुलोज हेमोसेलुलोज बनाती है। और सेलुलोज हेमोसेलुलोज क्या बनाती है, सेल वॉल बनाती है। देखिए, कोशिका होती है प्लांट की और इसके चारों तरफ सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति हम जिसे कहते हैं, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और हेमोसेलुलोज की। तो पोटेशियम जितना अच्छा होगा तो ये सेलुलोज और हेमोसेलुलोज, ये सेल वॉल क्या बनेगी, मजबूत बनेगी, मजबूत सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी। तो जब इसमें से कोई कीड़ा इसे काटेगा या कोई बीमारी का फंगस आएगी, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी। तो सेल वॉल मजबूत है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस कारण से जो पौधे भी सीधे खड़े रहते हैं, मजबूत रहते हैं, लॉजिंग नहीं होती पोटेशियम डालने से। तो कोशिका चारों तरफ से मजबूत सेल वॉल हो गई तो कीड़े कम आ रहे हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण है कि पोटेशियम अच्छा होता है। तो सेल वॉल बनाने में सेलुलोज हेमोसेलुलोज पूरी हेल्प करते हैं। और जो शुगर बनी है, शुगर
से ही सेलुलोज हेमिसेलुलोज बनता है। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके जो शुगर बनाया है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज के रूप में ही रहेगा, घुलनशील रहेगा। और जब ग्लूकोज फ्रक्टोज ज्यादा हो जाएगी प्लांट के अंदर तो उस पर कीड़े ज्यादा लगेंगे। तो अगर ये सेलुलोज हेमिसेलुलोज या स्टार्च में बदल जाती है तो कीड़े कम लगते हैं। तो सेल वाल अच्छी हो जाती है क्योंकि सेलुलोज हेमिसेलुलोज ज्यादा बनेगा जब पोटेशियम होगा। तीसरा कारण क्या है कि इसके अंदर, सेल के अंदर बहुत सारे सेल के पार्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत सारे होते हैं, वैक्यूल होता है। और ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है। पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो पोटेशियम क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको बनाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फास्फोलिपिड्स को जो फास्फोलिपिड्स हैं उनको जोड़ने का काम एंजाइम के थ्रू पोटेशियम करता है। तो अगर पोटेशियम अच्छा है तो फास्फोलिपिड्स जो है बहुत अच्छे होंगे, सेल मजबूत रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, रिजिड रहेगी और जल्दी से टूटेगी नहीं। तो इस कारण से पोटेशियम देने से सेल का काम, जो सेल वॉल तो अच्छी है ही, बाकी भी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो दूसरे चाहे क्लोरोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन हो या वैक्यूल की हो, वो भी मजबूत बनी रहती है, उससे कीड़े या बीमारियां कम आते हैं। चौथा कारण यह है कि जो नाइट्रोजन है, जो पोटेशियम है वो ऐसे कंपाउंड्स बनाती है जो डिफेंस, मतलब कीड़ों को, बीमारियों को रोकने का काम करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको डिफेंसिव कंपाउंड हम कहते हैं। तो पोटेशियम हेल्प करता है ऐसे कंपाउंड्स को बनाने में जिससे कि बीमारी और कीड़े उसके अंदर कम प्रवेश करें। जैसे फिनॉल्स है, फिनोलिक कंपाउंड्स, पोटेशियम बहुत हेल्प करता है फिनोलिक कंपाउंड्स को बनाने में। तो ये जैसे कोई कीड़ा आता है, बीमारी आती है, तो सेल के अंदर एक अपना नेचुरल प्रोसेस होता है कि वैसे कंपाउंड्स बनाए कि उन कीड़ों और कीड़ों बीमारियों को दूर करे। उसको बोलते हैं डिफेंसिव कंपाउंड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसको बनाने में सहायता करता है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फिनोल। तो पोटेशियम फिनोल बनाने में बहुत सहायता करता है, इससे बीमारी कीट कम लगती हैं। ये चौथा कारण है। पांचवा ये है कि कोई सेल डैमेज हो गई, मान लीजिए सेल डैमेज हो गई, यहां से कीड़े ने काट दिया, तो ये रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है। आप देखें पत्ती तोड़ देंगे, फिर से पत्ती वहां से बढ़नी शुरू हो जाती है, नई पत्ती निकल आती है। तो सेल के जो कोशिकाएं होती हैं पौधे की, उसके अंदर कैपेसिटी होती है सेल जो डैमेज होती है उनको रिपेयर करने की। तो पोटेशियम जो है इसमें हेल्प करता है, सेल जो डैमेज हो गई कीड़े से, बीमारी से, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। उस कारण से भी कीट और बीमारी क्या आते हैं, कम आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पोटेशियम खाद का। अगर हम पोटेशियम खाद देंगे तो हमारे खेत में निश्चित रूप से बीमारी और कीट कम आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन उनका प्रकोप कम होगा, उनसे जो डैमेज होगा वो कम होगा, और जो डैमेज हो जाएगा उसको प्लांट्स जल्दी रिपेयर कर लेंगे। तो इसलिए आपको पोटेशियम खाद जरूर देनी चाहिए, बुआई के समय दें, और बुआई के समय ही हमको इसका देना चाहिए। अब बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो हम इसका खड़ी फसल में जो सॉल्युबल साल्ट है पोटेशियम सल्फेट का है या एमओपी का, उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फायदा हमको बुआई के समय देने पे ही होता है। तो आज मैंने आपको बताया पोटेशियम कैसे सहायता कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सॉल्युबल जो घुलनशील नाइट्रोजन को कम रखता है, घुलनशील जो शर्करा है उसको कम रखता है, सेलुलोज बनाने में सहायता करता है, सेल वॉल को मजबूत करता है, और फिनोलिक कंपाउंड्स बनाता है, डिफेंसिव कंपाउंड्स बनाता है। इस कारण से जिस फसल में पोटेशियम अच्छा होगा वहां बीमारियां और कीट कम आएंगे। इसलिए आपको सलाह है कि आप अपनी फसल में पोटेशियम जरूर दें ताकि उसका प्रकोप कम हो। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इस प्रकार के लेक्चर्स देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। अगर वो पोटेशियम का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो पोटेशियम का उपयोग करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।